मानव जीवन हमारे हाथ से छूट गया तो हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। अन्यथा किसी भी साधना से कोई सुख प्राप्ति नहीं होने की। ये नकली धर्मगुरु जो भट्टा बैठा के बैठे हैं, इनकी साधनाओं से कुछ भी लाभ मिलने का नहीं है। इनसे कुछ भी साइड इफेक्ट होता है इनकी भक्ति साधना से। और अगर वो संत रामपाल जी महाराज की नकल करके सही साधना बताते भी तो वो उस साधना के। क्या नाम है आपका? श्रद्धा दासी। कहाँ से आई हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा यूपी से आई हूँ। आपने यहाँ भंडारा ग्रहण किया? हाँ, कर लिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज व्यक्तित्व पुरुष है। संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार बहुत बड़ा योगदान है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से ही प्रेरित होकर उन्हीं के अनुयायी उन्हीं की शिक्षाओं के अकॉर्डिंग बहुत सारे समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की कार्यशैली, उनकी विश्व प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में फैल चुकी है। देश विदेशों में संत रामपाल जी महाराज प्रसिद्ध हो चुके हैं और उनकी ये प्रसिद्धता उन्हें प्रसिद्धता नहीं चाहिए। उनका एक मिशन है पूरे इस घोर कलयुग में सतयुग लाना। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज एक अच्छे पुरुष हैं जो पूरे विश्व में सतयुग लाने का काम कर रहे हैं। उनका एक मिशन है। हाँ, तो हम लोगों को इस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो पूरे यूथ से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार कार्यों में अपना भी हिस्सा लें और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनके शरण में आए। तो गुड़िया, आप यहाँ बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में योगदान है, तो क्या योगदान किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने? हमारे दर्शकों को बताइए। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो समाज सुधार में होते हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, अपने ही आश्रम को कोरोना सेंटर बनाना और जो जिनको ब्लड की समस्या उनके लिए ब्लड डोनेट करवाना हम लोग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज नहीं करवाते, हम लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्त भारत बनाने का भी एक मिशन रहा है। एक दहेज रूपी कुरीति जिससे एक बेटी को बहुत ही महान कष्ट उठाना पड़ता है, उस दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, युवाओं में नैतिक जागृति लाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना और भी संत रामपाल जी महाराज के बहुत ही मुख्य उद्देश्य हैं। जैसे ये जो बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई हैं, नशा, दहेज और जो ये गंदी गंदी हमें बच्चों को ही लत लग जाती है, उन सब लतों से छुटकारा पाना, ये सब संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य और ये सब संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की करनी और कथनी में अंतर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं वो करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन को वो आगे बढ़ाएंगे। मेरी पूरी यूथ से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरी बात मानकर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर सत्संग सुन के उनकी शरण में आइए और उनके इस मिशन को आगे बढ़ाइए। तो गुड़िया, आपको इतनी छोटी सी उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, खेलना चाहिए, आप अभी से इस भक्ति मार्ग में क्यों लग गई हैं? भक्ति बुढ़ापे में की जाती है, अभी मौज मस्ती का टाइम है आपका। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहर न लगता डर। इस मानव जन्म में बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। हमें इस मानव जन्म के जो टाइम को हम वेस्ट करते हैं, खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, हम लोग भक्ति नहीं करते। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार कि इस टाइम को, इस प्राइम टाइम को, इस गोल्डन चांस को वेस्ट ना करके संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में लगाएं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं मतलब हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई ना करें, लेकिन हमें पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसे भी पूरा करना चाहिए कि हमें भक्ति करनी है, हमें मोक्ष भी प्राप्त करना है। पढ़ाई हम लोग अपने इस जीवन के लिए, इस टाइम के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम बड़े होकर मतलब हमारी रोजी रोटी के लिए एक काम से हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भक्ति जो हमारे मृत्यु के बाद भी साथ देगी। भक्ति हमारे जो हम लोग पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि इस जीवन में हमें सुख मिलेगा। तो ऐसे जीवन में आना है क्यों जहाँ पे सुख के लिए इतने प्रयत्न करने पड़े। इससे अच्छा तो ये है कि भक्ति करके एक बार मोक्ष वाले। पढ़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि भक्ति भी कीजिए, इस टाइम को बर्बाद मत कीजिए, प्लीज नॉट वेस्ट दिस टाइम। तो गुड़िया, आपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया, क्या है मनुष्य जीवन का उद्देश्य? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, उस भगवान को प्राप्त करना जिसके शरीर में जाने के बाद ही जन्म मृत्यु का रोग कट जाए, हमेशा के लिए हमें संसार में न आना पड़े। तो मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना। बाकी काम हम अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए कर सकते हैं,
पर जो मुख्य उद्देश्य हमें उसे भी पूरा करना है। तो मनुष्य, मैं यही कहना चाहूंगी, मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना। तो गुड़िया, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई, और क्या कहना चाहती है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं अर्थात एक वाणी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहर न लगता डर। इस बाड़ी में हमें ये समझाया गया है, एग्जाम्पल से हमें समझाया गया है कि जैसे एक पत्ता होता है, एक लीफ, वन लीफ, अगर वो एक बार पेड़ से टूट जाती है तो वो उस पेड़ में दोबारा नहीं लगती, और पत्तियां आती हैं, पर वो लीफ दोबारा फिर वैसे प्रोसेस से वैसे चल रही थी, वो दोबारा उसमें नहीं लगती। तो ऐसे अगर एक बार ये मानव जीवन हमारे हाथ से छूट गया तो हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इसी प्राइम टाइम के रहते जल्द से जल्द भक्ति करनी चाहिए। गुड़िया, आपको इतने अच्छे तरीके से बोलने के लिए सिखाया गया है, कुछ पैसे दिए गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का आप गुणगान किए जा रही हैं? नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया। अब मेरे को कोई पैसा तो नहीं दिया गया, पर मैं ये चाहती हूँ कि पूरा यूथ